चौकीदार ही ने डाका डाला है साहिब, ये ठीक नहीं। ये लोग हैं जो आपको आईना दिखा रहे होते हैं बार बार। आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। झूठी जनता पार्टी, क्या बात है, ये भी मिल रहा है। अता पता लापता, ये मध्य प्रदेश के एक ऐसे सरकारी अस्पताल के लिखी गई है जिसका कोई अता पता नहीं है। कौन सी हवाई मखलूक है जो वहाँ अस्पताल बना दिया? मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में हादसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे पुल बनाने का ठेका दे दिया। भाई ऐसी कौन सी घड़ी दे दी आपने जो उन्होंने आपको पुलों का ठेका दे दिया वहाँ पर? 4 दिन से फोन ऑफ है मेरा। बोरे पुलिस वाले, वो देखो जूम करो, तार काट रहे हैं। सिर्फ चार्जर लगा होता है उसमें 2 लोगों का। बोल रहे हैं बिजली चोरी कर रहे हैं आप। अरे यार, आप राम मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं, उसने सिर्फ चार्ज पे लगाया है मोबाइल, तो आप कह रहे हैं बिजली चोरी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, पिंडी आया हुआ हूं और अपने रूम में बैठा हूं, और जाहिर है पिंडी मेरा 14 दिन का टूर है, यहाँ पर स्टेज करने के लिए आया हूँ। तो जब भी मैं किसी शहर में जाता हूँ, लेकिन आपसे ताल्लुक़ मेरा जो है वो जुड़ा रहता है। और आज भी गुरु घंटाल के लिए, क्योंकि गुरु घंटाल का पीछा मैंने छोड़ना नहीं है, उसकी मंजी में डांग मैंने फेरते रहनी है। जो भी मामला भारत के अंदर जनता के साथ जो सलूक हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको दिखाते रहना है। अच्छा, गुरु घंटाल के लिए ना गाने में भी पैरोडी और कुछ तरीके से उसको यानी जलील करने का कोई ना कोई तरीका जो है ना, वो जनता निकाल जरूर लेती है। तो मैंने कहा चलो माहौल जरा गर्म हुआ है कि गाने से शुरू करते हैं, गुनगुनाते हैं। आप भी सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। गाना तो आपने सुना ही था, ये साहिब ये ठीक नहीं, ठीक है ना, देर से आना। तो क्या कह रहे हैं जी? चौकीदार ही ने डाका डाला है साहिब, ये ठीक नहीं। दान चढ़ावा लूट के खाना, चरण पादुका प्रभु का चुराना है साहिब, ये ठीक नहीं। क्या बात है जी। मैं जैसे कहता होता कि टैलेंट जो है वो इंडिया के अंदर बहुत है, यानी गाना बनाने में कि ये जो साहिब ये डाका डालना, ये साहिब ठीक नहीं, ये जो आप कर रहे हैं साहिब ये ठीक नहीं। यानी आप जितनी भी वहाँ पर जो करप्शन कर रहे हैं, गाना बहुत लंबा चौड़ा था, उसने पूरे गाने के अंदर बड़ी शायरी की है, लेकिन मैंने आपको उतना ही दिखाया है जितना मुझे चाहिए था। तो बहरहाल इस गाने से आगाज हुआ, देखा आपने कि भी ये लोग हैं जो आपको आईना दिखा रहे होते हैं बार बार। हर तरह से एहतजाज करने का एक नया अंदाज भी होता है बंदे का, वो गा गो कर भी सुना देते हैं, चलो ताकि आपको एहतजाज भी हो रहा हो, आप सरूर भी ले रहे हो। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ इतना का बोला है, इतना बोला है कि अब कुछ मशवरा दिया जा रहा है उनको। क्या मशवरा दिया जा रहा है जी? आपकी पार्टी का नाम बदल के बड़का झूठा पार्टी रख देना चाहिए। उन्होंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया, झूठ बोला। 15 लाख देने का वादा किया, झूठ बोला। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने कि ये बढ़ता झूठ जनता पार्टी होनी चाहिए। बढ़ता झूठ यानी आपने जो कहा ना कि बहुत बड़ा झूठ, यानी झूठी, इस पार्टी का नाम बदल दिया जाए, झूठी जनता पार्टी। क्या बात है, ये भी मिल रहा है। बीजेपी जो जहां जनता पार्टी मिल रहा है, तो यहां पर भी मिल रहा है झूठी जनता। यानी आप ऐसे झूठे इंसान हैं कि आपने लोगों से वादे किए, बेपनाह वादे किए, और एक भी वादा आप पूरा नहीं कर सके, और फिर आप ये चाहते हैं कि अगले मामलात हमें फिर दे दिए जाएं, और फिर धांधली, फिर वो मामलात, फिर करोड़ों के घपले। यहां पर एक हैरान कुन खबर है मेरे पास आपके झूठ की, आपकी करप्शन की। इतनी बड़ी अहम खबर है मेरे पास कि मैं खुद हैरान हो गया कि जहां पर तनख्वाहें भी दी जा रही हैं, जहां पर ड्यूटी पर हाजिर भी दिखाया जा रहा है, जहां पर बहुत सारे मुलाजिम भी दिखाए जा रहे हैं, जहां पर पेशेंट भी दिखाए जा रहे हैं। यानी ये बताया जा रहा है कि यहां पेशेंट भी दाखिल होते हैं, यहां चेकअप भी होता है, सारा कुछ होता है, यानी हॉस्पिटल है। तो क्या कह रहे हैं वो साहिब जी? अता पता लापता, ये लाइन सिर्फ किसी हिंदी फिल्म के लिए नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के एक ऐसे सरकारी अस्पताल के लिखी गई है जिसका कोई अता पता नहीं है। पूरा का पूरा अस्पताल लापता है। अस्पताल का नामो निशान नहीं है।
यानी ये हॉस्पिटल का नामो निशान नहीं है। गवर्नमेंट के कागजों में ये है, लेकिन आम जनता के लिए नहीं है, भारत के लोगों के लिए नहीं है, इंडिया की मासूम अवाम के लिए नहीं है, वहां पर मरती हुई अवाम के लिए नहीं है। ये कहीं नहीं मिल रहा, ढूंढते फिर रहे हैं इसको, लेकिन गवर्नमेंट के कागजों में ये मौजूद है। वहां के डॉक्टर्स को सैलरी भी जा रही है, वहां के डॉक्टर्स को यानी तनख्वाहें भी मिल रही है, वो ड्यूटी भी दे रहे हैं, वहां पेशेंट भी ठीक होकर जा रहे हैं। लेकिन कौन सी हवाई मखलूक है जो वहां अस्पताल बना दिया खलाई मखलूक के लिए, और सिर्फ खलाई मखलूक वहां पर आती है, और वो गैबाना ये कि जिन्नात के लिए आपने बनाया अस्पताल, कि ना अस्पताल नजर आ रहा है और ना ही यार दुर फिट है मूवी तुम्हारा। कितने आप इतने बगैरत हो चुके हैं, इतने बगैरत हो चुके कि आपने बिल्कुल भी आपने ये नहीं सोचा कि कितना बड़ा घोटाला हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है। जो आवाज उठाएगा तो आप कह रहे हैं ये विरोध करेगा, ये आतंकवादी है, उसको तो आप आतंकवादी कह देंगे। अच्छा जी, ये अस्पताल का मामला नहीं है, अब ये चोरियां कहां और फिर दिखा भी रहे हैं। इनके लोग जो हैं वो मोदी की तस्वीरें उठाई हुई है, तो क्या दिखा रहा है जी वो जरा। 93,000 सरकारी स्कूल बंद, 1,19,000 सरकारी स्कूलों में बिजली नहीं है, 1 लाख सरकारी स्कूलों में एक टीचर है, 99,000 सरकारी स्कूलों में टॉयलेट नहीं है बेटियों के लिए। ये अफसोस वाली बात है, 1 लाख स्कूल गायब, पता नहीं क्या क्या गायब, यानी ये गायब, ये गायब, वो गायब, हर चीज गायब, यानी चोरी 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 चोरी। ओ माय गॉड। और मोदी की तस्वीरें दिखा रहा है, गुरु घंटाल की तस्वीरें भी दिखा रहा है, जो जो करप्शन उसने की है वो सारी दिखा रहा है। आपने वीडियो में सुन लिया है कि सारा कुछ वो दिखा रहा है, फिर इनकी गैरत नहीं जागेगी। यार कितने ढेटे बगैरत है, मैं हैरान हूं। इतने ढीठ बगैरत जो है, इतने ढीठ बगैरत। यार हर मुल्क के अंदर करप्ट हुक्मरान होते हैं, मैं मानता हूं करप्शन होती है, यानी चंद ममालिक में या कुछ ममालिक में करप्शन होती है, लेकिन ऐसी करप्शन नहीं होती कि जिस करप्शन को आप माने भी ना। पिछले दिनों मैंने दिखाया था कि पुल को टांके लगाने का तरीका भी आपने बताया था कि पुल अगर टूट जाए तो टांके लगाए जाते हैं, सरिया रखकर टांका लगा दो, नया नहीं बनाना। जब तक लोग मरे ना तब तक आप नया न मत बनाएं। यहां पर पुल का ठेका किनको दे दिया जी, किनको दे दिया? मतलब पूरी दुनिया के इतिहास में, इंसान के इतिहास में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को बिना टेंडर के नॉमिनेशन बेसिस पे पुल बनाने का ठेका दे दिया। यानी घड़ियां बनाने वाले को पुल का ठेका दे दिया है। भाई ऐसी कौन सी घड़ी दे दी आपने जो उन्होंने आपको पुलों का ठेका दे दिया? वहां पर पुल बनाने का, जो घड़ियां बनाते हैं, जो सुइयां यूं 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 देखते हैं, उनको आपने पुल बनाने का ठेका दे दिया कि तमाम पुल जितने भी हैं वहां के वो घड़ियां बनाने वाला। कौन सी ऐसी घड़ी दे दी भाई आपने? कौन सा? मुझे तो हैरान कुन बात है यार कि घड़ियां बनाने वाले पुल बनाएंगे। जैसे कि यानी समझो कि एक हलीम तैयार करने वाला है, हलीम की रेडी लगाने वाला है, और उसको उठाकर आप जो है ना क्लर्क की सीट पर बैठा दो और वो क्लर्क बन गया जी। अब वो वहां पर कागज में यानी पेंसिल को उठाते हुए ऐसे ही उठाएगा जिਵੇਂ चमचा चुक रहे हैं, प्रणाम ऐसे ही लिखेगा। वो क्या करेगा? क्या करेगा? लानत है तुम्हारी जिंदगी पे, लानत है। और ये फौरी तौर पर आर्डर वापस ले लेना चाहिए। अगर तो भारत के लोगों में ये क्वालिटी है, या वहां की सेना में ये क्वालिटी है, या वहां कुछ ईमानदार लोग रहते हैं, तो उनको ये फौरी तौर पर ठेका वापस ले लेना चाहिए। आप खुद इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े आप मामला कर रहे हैं, और वहां पर लोग जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे लोग हैं रोड पे फिर रहे हैं, तो उन्होंने मोबाइल के चार्ज पे लगा दिया है। तो क्या कह रहे हैं जी उनको? 4 दिन से फोन ऑफ है मेरा, भीड़ ज्यादा होती है इसलिए फोन चार्ज नहीं हो पाता। फिर वो रहे पुलिस वाले, वो देखो जूम करो, तार काट रहे हैं, सिर्फ चार्जर लगा होता है उसमें 2 लोगों का, बोल रहे हैं बिजली चोरी कर रहे हैं। जिस देश में घोटाले हो जाते हैं ना 15-15 हजार करोड़ के, जनता फोन चार्ज नहीं कर सकती। यानी क्या बात है, आप बिजली चोरी कर रहे हैं। अरे यार आप राम मंदिर का चंदा चोरी कर रहे हैं, उसका जो दान है वो सारा चोरी करके अपनी तिजोरियों में भर लिया। उसने सिर्फ चार्ज पे लगाया है मोबाइल, तो आप कह रहे हैं बिजली चोरी कर रहे हैं।
आपके नेता कितनी बिजली चोरी कर रहे होंगे, तिजोरियों की तिजोरियां भर ली आपने, लोगों के साथ वादे किए उसकी चोरी की आपने, लोगों के दिलों की चोरी की आपने, जो उनके दिल के जज्बात थे आपको वोट देते वक्त कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, आपने वो चोरियां की, आपने उनके जज्बात तक चुरा लिए। अरे आप सबसे बड़े चोर हैं, इसलिए चोर हैं कि आपकी पूरी पार्टी चोरों से भरी पड़ी है। और हमारे यहां ऐसा मामला नहीं है, हमारे यहां ऐसा मामला नहीं है। इसलिए ही नहीं है कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे। पाक आर्मी के नौजवान जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह उन्हें कायम और दायम रखे। बाकी पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली जिंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा। इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा। अल्लाह।